आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म टॉपिक को और देखेंगे इसमें कि आखिर कम्युनलिज्म में क्या खास बात कहा है। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हालांकि हमारा मेन टॉपिक जो था वो था रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि आखिर रिलीजन और पॉलिटिक्स में कैसा रिलेशन है। ये सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग आज नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है, कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट अगेंस्ट द अदर कम्युनिटीज। कम्युनलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक कम्युनिटी यानी कि एक प्रकार के लोग अपने आप को ज़्यादा महान समझने लगते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये हमारे सोसाइटी में बड़ा आम बात है कि नहीं। हो जाता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि किसी का कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है अब किसी मोहल्ले में, तो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा दबदबा वाला आदमी समझता है, थोड़ा पावरफुल आदमी समझता है। लेकिन जिसका थोड़ा संख्या कम है वो थोड़ा सा डर जाता है उससे। तो जब यहाँ पे इस प्रकार का सेंस आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। तो याद रखिएगा, कम्युनलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि पर्टिकुलर एक समुदाय अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझने लगे दूसरे के कंपैरिजन में, और वो केवल अपने बारे में ही बात करता है, किसी दूसरे के बारे में सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, उसको कुछ वैल्यू ही नहीं देता। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोवर्स आर अगेंस्ट अनदर रिलीजन। सिंपल सी बात है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यदि एक रिलीजन के लोग, बेसिकली उसके जो फॉलोवर हैं, यदि वो किसी दूसरे रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इंडिया में 4 मेन धर्म है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यदि इसमें से कोई एक रिलीजन दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो जाए मारपीट करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए, यही हमारा कहलाता है कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, देखो कम्युनल वर्ड से ही हमारा बना हुआ है कम्युनलिज्म। तो जो हमारा आगे एक वर्ड लग गया पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, दो धर्म के बीच में जो राजनीति हो रहा है। ठीक है, चलिए वही बात इसमें कहा था। When beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, यानी कि मान लीजिए कोई एक धर्म है जो अपने आप को ना बहुत महान मतलब अपने आप को बहुत महान समझता है कि हाँ हमारा ही धर्म बेस्ट है, हमारा रिलीजन बड़ा ही अच्छा है, सुपीरियर है, तुम्हारा उतना बढ़िया नहीं है। यही हमारा कहलाएगा कम्युनल पॉलिटिक्स। बेसिकली कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है वो यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको बताया गया है। ठीक है, पहला क्या समझा आपने, जब एक रिलीजन का फॉलोवर दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, भाई हम अलग तुम अलग, इस तरीके से, वो भी हमारा कहलाएगा कम्युनल पॉलिटिक्स। उसी प्रकार से जब एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगे दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में, तो वो भी हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स ही कहलाता है। ठीक है, आगे, when the demands of one religious groups are formed in opposition to another religious group, यानी कि जब एक प्रकार के रिलीजन का एक अलग अपना विचार बन जाए किसी दूसरे रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ, उसको भी हम लोग कहेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है ना, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को लेकर गलत विचार अपने मन में बना लेते हैं, गलत सोच लेते हैं वो लोग, उसको भी हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग रिलीजन है, इस वजह से। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। यहाँ पे स्टेट पावर का मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि कई बार ना गवर्नमेंट भी कई बार किसी खास रिलीजन को प्रमोट कर देती है कि हाँ भैया तुम्हारा धर्म बेस्ट है, हम तुम्ही को आगे बढ़ाएंगे केवल। यहाँ पे कभी कभार गवर्नमेंट भी ये चीज़ काम कर देती है। तो यदि गवर्नमेंट भी किसी खास धर्म को आगे बढ़ाती है बाकी को पीछे छोड़ के, तो वो भी हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स भी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसे 4 जो पॉइंट आपने पढ़े हैं, ये 4 पॉइंट आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, और कई बार इसको प्रमोट गवर्नमेंट भी करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि गवर्नमेंट के नज़र में क्या होना चाहिए, सारा धर्म बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नॉन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। और इस तरीके से जो आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में घसीट देते हैं, यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को आपस में आप मिला देते हैं, यही हमारा कहलाता है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो यदि सवाल एग्जाम में आए कम्युनल पॉलिटिक्स से, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि
जब हम लोग बात करते हैं कम्युनलिज्म के बारे में कि एक धर्म बिल्कुल अलग है दूसरे धर्म से, एक धर्म बिल्कुल सुपीरियर है किसी दूसरे से, तो कुछ अलग बातों के बारे में अभी आपको सोचना चाहिए। कुछ अलग भी हमारे पास लाइन्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब वो क्या बातें हैं ज़रा इसके बारे में भी समझो। क्या लिखा हुआ देखना, द फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। देखो कम्युनलिज्म का मतलब आपने क्या समझा था कि जब एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगे दूसरे के कंपैरिजन में, यही हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ ये कब होता है, ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होता है? ऐसा सिचुएशन तो तभी क्रिएट हो पाएगा ना जब किसी खास एक प्रकार का रिलीजन का लोग एकजुट हो जाए। मतलब ये हो गया कि यदि एक किसी खास प्रकार के रिलीजन के लोग एकजुट हो जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसका फॉलोवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने लग जाएगा। ये पहला हमारा पॉइंट हो गया कम्युनलिज्म के अंदर। दूसरा क्या है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर दी सेम। अब अच्छा एक बात बताओ, यदि एक रिलीजन के अंदर एक प्रकार के लोग हैं, एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस ये बात है उन सबका इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब सबका विचार भी एक होना चाहिए, है ना, तभी तो एक अच्छा ग्रुप बन पाता है ना। आगे बढ़ते हैं। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। अब एक बात आप जरा सोचो, यदि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं तो क्या वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। मतलब ये हो गया कि यदि आपको एक कम्युनिटी बनाना है एक ही प्रकार के लोगों का, तो आपको बेसिकली उसमें उसी लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आपको यदि एक मुस्लिम का कम्युनिटी बनाना है, केवल मुस्लिम ही उसमें होने चाहिए तो केवल मुस्लिम होने चाहिए, यदि हिंदू है तो केवल हिंदू होने चाहिए, यदि क्रिश्चियन है तो केवल क्रिश्चियन होने चाहिए। बात यहाँ पे केवल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा एक अलग कम्युनिटी बने तो वहाँ पे केवल उसी कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए, तभी तो आप कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर पाओगे, कम्युनलिज्म को बढ़ा पाओगे। ठीक है, आगे। People belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के लोग नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। लेकिन ये सारा बात हमारे इंडिया को लेकर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनलिज्म, हाँ, क्योंकि इंडिया में तो हर प्रकार के धर्म के लोग हैं और यही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा खूबसूरती है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे जो आपको ये 5 पॉइंट बताया जा रहा है, ये 5 पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि कम्युनलिज्म कब बढ़ता है, यानी कि कब एक धर्म अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगता है, कब। तो ये कुछ पॉइंट की वजह से होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वन रिलीजन हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि मान लीजिए एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बहुत बड़े लेवल में हैं और बाकी सब छोटे लेवल में हैं, तो जो छोटे लेवल में है उनको एक अलग अपना देश बना लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए उनसे। जो कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा कम्युनिटी है जिसका संख्या बहुत कम है समाज में, तो क्या उसको कभी भी शामिल किया जाएगा बड़े कम्युनिटी के अंदर? नहीं किया जाएगा। इसलिए वो लोग क्या कर ले, अपना अलग कंट्री बना ले, अपना एक अलग नेशन बना ले। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कम्युनलिज्म तभी बढ़ता है, यानी कि एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर तभी साबित करता है या फिर अपने आप को तभी महान समझता है जब ये सारा पॉइंट होता है। कोई डाउट नहीं इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अगला है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। यानी कि कम्युनलिज्म के वजह से ना अलग अलग चीज़ें हमारे समाज में होते रहते हैं और खास करके पॉलिटिक्स में। अब वो क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी नज़र डालते हैं। पहला है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। दिस इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one religion over the other religion। देखो, जब भी एक कम्युनिटी अपने आप को महान साबित समझता है ना और दूसरे को कमज़ोर समझता है, तो बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग लोगों का विचार बन जाता है। एक उसका विचार जो कि मेजोरिटी में है और एक उसका विचार जो कि माइनॉरिटी में है। कहने का मतलब यहाँ पे आप खुद सोचो ना, यदि एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि बड़े लेवल में है, यानी कि जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, और एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि जिनका संख्या बहुत ही कम है, तो क्या दोनों का विचार अपना अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल विचार अलग होगा। दोनों का धर्म के ऊपर जो विश्वास है वो भी दोनों का अलग अलग होगा। भाई मेरा धर्म का विचार ये है, मेरा धर्म का विचार ये है, उसी प्रकार से। और जब ऐसा होता है तो जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वो अपने आप को ऑटोमेटिक अपने आप को महान समझने लगता है, यानी कि अपने आप को वो सुपीरियर समझने लगता है दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी होती है
और हर आदमी एक कोशिश करता है, ये साबित करना चाहता है कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, मेरा रिलीजन बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है। इस तरीके से लड़ाई यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये सब कब होता है? जब एक कम्युनिटी अपने आप को महान साबित समझने लगता है, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझने लगता है, तभी ये सब चीज़ होता है। दूसरा है, दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटियन फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब कि जो कम्युनिटी अपने मेजोरिटी में है, यानी कि जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को मेजोरिटी समझने लगता है। मतलब मेजोरिटियन का मतलब होता है अपने आप को महान समझने लगता है। लेकिन जो माइनॉरिटी में है उसको वो कुछ नहीं समझता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब एक कम्युनिटी का संख्या ज़्यादा होता है तो अपने से जो नीचे कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको वो ज़्यादा भी वैल्यू नहीं देते हैं, ज़रा सा भी वो उसको पूछते भी नहीं है कुछ, ठीक है, उनको भाव ही नहीं देते। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अच्छा, क्या बताइए, आपने लॉजिक लगा के बताना, जरा सोचना इसके बारे में और बताना। एक ही देश में यदि कोई मेजोरिटी में है और कोई माइनॉरिटी में है, यानी कि जिनका संख्या ज़्यादा है और जिनका संख्या कम है, और जिनका संख्या ज़्यादा है वो अपने आप को महान समझता है और जिसका संख्या कम है उसको वो हमेशा दबा के रखना चाहता है, तो बताइए, तो क्या यहाँ पे माइनॉरिटी के दिल में ये बात नहीं उठेगा कि यार हमको ना अपना एक अलग ही कंट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारे ऊपर टॉर्चर करता है, तो क्यों ना हम लोग अपना माइनॉरिटी वाला एक अलग ही कंट्री बना लें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको यदि देना चाहें तो आपका इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ इसी बेसिस पे हुआ था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस समय पे इंडियन मुस्लिम जो थे, खास करके जो पहले तो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश सब एक ही था, मुस्लिम को उस समय पे बड़े बड़े लीडर थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, उनको लगने लगा था कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में, उनका संख्या कम है, तो क्या करना चाहिए इस केस में, मुस्लिम को अपना एक अलग कंट्री ही बना लेना चाहिए, तो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। तो कहने का मतलब जब ऐसा होने लगे कि कोई अपने आप को महान और कोई किसी को नीचे समझने लगे, तो नीचे जो होते हैं कि जिनका संख्या कम होता है वो जो ज़्यादा कोशिश करता है कि अपना एक अलग कंट्री ही बना ले, अपना अलग से वहाँ पे रहेंगे, जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है। आगे, the use of sacred symbols, religious leaders and emotional appeal to bring the followers of one religion together। अब एक धर्म के लोगों को एकजुट करने में ना बहुत मशक्कत लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझो, आपको पता है कि हिंदू हमारा बहुत बड़ा रिलीजन है और इसमें अलग अलग कास्ट है, अलग अलग विचार के लोग हैं। यदि आप चाहते हैं कि सारे हिंदू, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे रहे हैं कि यदि सारे हिंदू एकजुट हो जाए तो उनको एकजुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इमोशनल कुछ अपील करना पड़ेगा कि यार हम सब हिंदू हैं, एकजुट हो जाते हैं, अपना एक अलग यूनिटी हमारे अंदर में आ जाएगा, है ना, अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग लीडर जाके सबको समझाते हैं कि चलो आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जब आप एक रिलीजन के लोगों को एकजुट करना चाहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता कोई एकजुट, ठीक है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन involves special appeal to the interest or emotion of voters of one religion and preference to others। और यदि बात करें धर्म को लेकर चुनाव में, यानी कि बेसिकली जब चुनाव होता है तो वहां पे धर्म का खेल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि भैया हम भी इस धर्म से हैं, तुम भी उस धर्म से हो, हम ना, तुम अपना वोट हमको देना, ऐसा कुछ होता है उस समय पे, बिल्कुल होता है। इंडिया में तो बहुत आम बात है ना, हमारे नेताजी लोग हमारे गली में आते हैं चुनाव के वक्त और क्या अपील करते हैं, अरे हम दोनों तो भाई ही हैं, अपना वोट हमें को देना, इस तरीके से, है ना। हालांकि बहुत अलग अलग प्रकार के नौटंकी भी उस समय पे होते हैं, ये आपको पता ही है। उस समय पे तो आपके हाथ से वो खाना भी खाएंगे, उस समय पे आपका पैर पकड़ लेगा, आपका पैर पोछेगा वो, है ना, लेकिन बाद में फिर आप कौन वो कौन पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल चुनाव में बेसिकली किया जाता है इमोशनल अपील के लिए, थोड़ा सा डरामा रामा करेंगे तो वोट आपको मिल जाएगा, और ऐसा होता भी है। आगे डी नंबर में, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मस्कर। India and Pakistan suffered some of the worst communal rights at the time of the partition। वही बात हमने जो एग्जांपल दिया था आपको इंडिया पाकिस्तान का, वही बात यहाँ पे कहा गया है। कई बार तो कम्युनलिज्म अपना सबसे गंदा रूप भी धारण कर लेता है, और इसका सबसे गंदा रूप आपको कब देखने को मिला था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसमें दोनों तरफ के लोग हजारों की संख्या में मारे गए थे, गोली बंदूक तलवार इन सबसे काटे गए थे, गोली मारे गए थे दोनों तरफ के, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पे हमारे इंडिया में
दो अलग विचार बन गया था, एक हिंदू टाइप वाला विचार और एक मुस्लिम टाइप वाला विचार, और इन्हीं विचार के वजह से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और इन दोनों में इतना विचार गहरा फैल गया था, इतना गहरा विचार हो गया था कि दोनों एक दूसरे को समय पर देखना पसंद नहीं करते थे। पसंद में आ रही है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कम्युनलिज्म का सिंपल सा मतलब है जब एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगे दूसरे के कंपैरिजन में, और जब ऐसा होता है तो बहुत दंगा फसाद भी होता है, मारपीट भी होता है ना। और इसका सबसे बड़ा रीजन आपका यदि है कुछ तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सेक्युलर स्टेट। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये सेक्युलर स्टेट होता क्या है। हालांकि सेक्युलर स्टेट क्या होता है पहले आपको बता देते हैं हम। अ स्टेट इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। स्टेट का गवर्नमेंट, देखो सिंपल सा याद रखना, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य, मतलब कि ऐसा बेसिकली स्टेट जहां के गवर्नमेंट किसी भी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करता हो। उसके नज़र में सारे रिलीजन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलर स्टेट। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। उनके नजरिए में सब बराबर है, सब इक्वल है। ठीक है, चलो दोबारा आते हैं टॉपिक पे अपना। कम्युनलिज्म continues to be one of the major challenges to democracy in our country। यानी कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा कोई चैलेंज है, तो वो चैलेंज है कम्युनलिज्म का। मतलब यहाँ पे लोग अपने आप को महान साबित समझने लगते हैं, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है इसको लेकर। ठीक है, सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। तो जब हमारा संविधान बना ना, उस समय पे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया उनको ये एहसास हो चुका था कि आने वाले समय में एक कम्युनिटी अपने आप को महान समझेगा और दूसरों को डराएगा, धमकाएगा, सताएगा। इसलिए क्या करो, इंडिया को बिल्कुल एक सेक्युलर स्टेट बना दो, मतलब कि सेक्युलर कंट्री बना दो। संविधान में लिख दो कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात, मतलब गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, यानी कि जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उनको ये एहसास हो गया था कि आने वाले समय में इसका बहुत ही गंदा रूप देखने को मिल सकता है। एक धर्म दूसरे धर्म को मारेगा, पीटेगा, डराएगा, धराएगा, सताएगा, बिल्कुल टॉर्चर करेगा। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रावधान डाल दिया जाए संविधान में कि कोई किसी को टच भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे संविधान में डाला गया एक वर्ड सेक्युलर। इंडिया क्या हमारा एक सेक्युलर कंट्री है जहां का गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, सब उसके नजरिए में बराबर है। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने हमारा क्या मॉडल चुना, सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना, यानी कि कहीं पे भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, सभी उसके धर्म उसके नजर में बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द फीचर्स, हालांकि इसका डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया। द फीचर्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट आर एज फॉलोज। अब देखो, एक सेक्युलर स्टेट का ना कुछ फीचर्स होता है, कुछ खासियत होता है उसका। क्या खासियत है जरा इसके बारे में देखो। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। यानी कि पहला तो फीचर्स ये है कि इंडिया का कोई भी एक खास रिलीजन नहीं होगा जो कि ऑफिशियल होगा। जैसे हमने आपको बताया था ना कि इंडिया के अंदर आज भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उसी प्रकार से इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है जिनको कि प्रमोट किया जाए। सभी इसके बराबर नजरिए में बराबर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव और स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा संविधान किसी भी रिलीजन को किसी प्रकार का खास दर्जा नहीं देती है, सबको बराबर नजरिए से देखती है। ठीक है, आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। हमारा संविधान साफ साफ तरीके से कहता है कि हर आदमी के पास अधिकार होगा, आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, जिस भी देवी देवता का आप पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यदि मन कर रहा है आपको हिंदू से मुस्लिम में जाने का, चल जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। मन कर रहा है कि मुस्लिम रिलीजन को छोड़कर हिंदू में आ जाओ, चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। और ऐसा होता भी है, धर्म परिवर्तन होता है, बहुत होता है।
और यदि आपका ऐसा मन करे कि हम किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पे जो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है, तो ये सब हमको कौन अधिकार दे रहा है? हमारा संविधान अधिकार दे रहा है। तो ये सब जो अधिकार है बेसिकली फीचर्स है एक सेक्युलर स्टेट का, मतलब कि इंडिया का बेसिकली कह सकते हैं। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी आदमी का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब होता है ना कि तुम इस रिलीजन से हो, तुम मेरे में टच मत करो, इस तरीके से वो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा यदि हो गया और वो आदमी यदि केस बुक कर दिया तो फिर आपका लंबा खासा आपको जेल जाना पड़ सकता है। कहने का मतलब आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इस तरीके से कि हाँ तुम इस धर्म से हो तो मेरे में टच मत होना, तुम इस धर्म से हो तुम उधर रहो, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला है लास्ट पॉइंट इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, state bans untouchability। देखो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे ना स्टेट का मतलब आप ये भी याद रखिएगा, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी भी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट करे, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि यदि किसी धर्म में कोई बुराई है उसको खत्म किया जाए तो वहां पे फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। देखो यहाँ पे ना दो चीजें याद रखना आप। पहला आप ये याद रखना कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में अपना टांग नहीं अड़ा सकता कि भैया तुम्हारे धर्म में ना ये गलत है उसको सुधारो, तुम्हारे में ना वो बढ़िया उसको और प्रमोट करो, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कि यदि किसी धर्म में कुछ गलत चीज है तो फिर उसको वहां पे गवर्नमेंट टांग अड़ाएगी, इन्हीं इंटरफेयर करेगी और उसको सुधारेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है पहले ना हिंदू धर्म में एक बहुत ही खराब रीति रिवाज था, वो था अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का। यानी कि लोअर कास्ट का लोग यदि गलती से भी अपर कास्ट के लोगों में टच हो गया या फिर उसके गली मोहल्ले से वो गुजर गया, उसको बहुत ही गंदे तरीके से मारना पीटना होता था पहले। तो गवर्नमेंट को क्या लगा, ये चीज ना बड़ा बुरा लगा, उनको दिखा कि यार हिंदू धर्म में ना एक बड़ा ही गलत चीज है, तो क्यों ना उसको खत्म किया जाए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने हिंदू धर्म में इंटरफेयर किया, उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया और आज पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी बैन है, यानी कि छुआछूत आज पूरी तरीके से बैन है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, मुस्लिम धर्म में यानी कि मुस्लिम रिलीजन में एक पहले ना कानून हुआ करता, मतलब कानून नहीं था, एक रीति रिवाज था तलाक वाला। यानी कि यदि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि बोल देता था 3 बार तलाक 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 तो वो डाइवोर्स हो जाता था। डाइवोर्स मतलब कि दोनों अलग, अब आप अपना देखो हम अपना देखेंगे इस तरीके से। और ये ना बड़ा गलत चीज़ लगा गवर्नमेंट को, उनको लगा ना कि यार ऐसे तो बड़ा महिलाओं के साथ कुछ गलत हो जाएगा। फिर नहीं हो सकता है ना कि कोई आदमी 3-4 शादी कर ले, 10 शादी कर ले और उनका मन वहाँ पे पूरा गया, तलाक 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 3 बार बोला, बस बात खत्म। तो गवर्नमेंट को ना बड़ा अलग चीज़ लगा, बड़ा गंदा लगा उनको लगा ना यार ये ऐसा होता रहा तो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर तो फिर जुल्म हो जाएगा इस तरीके से, तो क्यों ना इस रिलीजन में भी इंटरफेयर किया जाए और इस रीति रिवाज को खत्म किया जाए। और गवर्नमेंट ने उसके अंदर इंटरफेयर किया और आज पूरी तरीके से तलाक वाला जो सिस्टम था वो खत्म है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखेंगे कि गवर्नमेंट को ये बिल्कुल परमिशन नहीं है कि वो किसी धर्म के अंदर टांग अड़ाए, लेकिन किसी धर्म में यदि सुधार की जरूरत है, कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, तो फिर वहां पे गवर्नमेंट टांग अड़ाती है, इंटरफेयर करती है और वहां पे गवर्नमेंट के पास अधिकार भी है। एग्जाम्पल हमने दिया आपको हिंदू के अंदर अनटचेबिलिटी वाला और मुस्लिम के अंदर तलाक वाला, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।